गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। हाँ जी, क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं 20 से 25 साल के, मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। आज मैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको मैं लिया हूँ, और इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में मैं एक बार बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक जो है उसको सिर्फ बहुत अच्छे से कर लेने से कोई भी बच्चा 100% मार्क्स गेन कर सकता है, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से करना होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में कंप्लीट रहता है, इसीलिए उसे बार बार करें। और बहुत कम टाइम है तो क्वेश्चन बैंक बेस्ट वे है तरीका जिससे हम 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि बेसिक है और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए तो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो बेसिक टर्म्स है, उसे हम समझ लेते हैं तो आसान होता है। जैसे सबसे पहला टर्म है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? It is an arrangement of number according to a definite rule or pattern। ये क्या है? एक नंबर का अरेंजमेंट है जिसमें कोई ना कोई रूल पे या कोई ना कोई पैटर्न पे नंबर आगे बढ़ रहा होता है। जैसे 2 के बाद 4 लिखा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, मतलब इन सभी में 2 2 का डिफरेंस है, तो ये एक रूल पे लिखा हुआ है, तो इसलिए इसे हम सीक्वेंस बोलेंगे। एक दूसरा सीक्वेंस है 1 3 9 27 81। ध्यान से देखिएगा तो 3 3 का मल्टीप्लाई किया है, ये भी एक किसी न किसी रूल पे लिखा है, तो इसको भी हम सीक्वेंस बोलेंगे। तो सीक्वेंस मतलब नंबर का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि कोई ना कोई रूल पे आगे बढ़ रहा होता है, वो सारा सीक्वेंस होता है। दूसरा है सीरीज। तो इसी सीक्वेंस को जब हम ऐड करके लिखते हैं 1 + 3 + 9 + 27 या 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो इसी को हम सीरीज बोलेंगे। अगर हम टर्म्स की बात करें तो नंबर अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म, मतलब ये जो सीक्वेंस का नंबर है इसी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान दीजिए, अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स ऑलवेज कांस्टेंट। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हमेशा टू कंजुगेटिव का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। मतलब 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5, मतलब इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। दूसरा देखते हैं 2 3 5 8 12, यानी कि पहले वाला तो हमें पता चल गया कि ये एपी में है। ठीक है, चेक करते हैं दूसरा वाला सीक्वेंस है क्या? 2 3 5 8 12 सीक्वेंस तो है, 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सभी का टू कंजुगेटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है अलग अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। एक ऐसा ही हम देखते हैं नेक्स्ट 6 7 8 9 10। ये सीक्वेंस तो है क्योंकि कोई ना कोई रूल पे लिखा हुआ है। क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है? यस, कॉमन डिफरेंस सभी का 1 है, इसलिए ये एपी में है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन सा सीक्वेंस एपी में है। अब इसके बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल सिंपल सा 10 20 30 40 डैश डैश डैश, ये एपी में है। इसका जो पहला टर्म होता है, इस पहला टर्म को हम बोलते हैं ए। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और जो ये डिफरेंस रहता है सभी का, ये जो कॉमन डिफरेंस यानी कि सेम डिफरेंस रहता है 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, ये जो 10 का सभी में डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं। तो कोई भी एपी दिया हुआ है तो एपी का पहला टर्म हमें पता है, पहला टर्म को ए बोलते हैं और जो कॉमन डिफरेंस रहता है उसे हम डी बोलते हैं।
अब ध्यान से देखिए किसी भी एपी का nth टर्म को कैसे हम लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं यही एपी मेरे पास है 10, 20, 30, 40, 50 और ले लेते हैं 40, 50, 60 ऐसा मेरे पास डैश 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 एपी है। तो इस एपी का जो पहला टर्म है वो तो सर ए होता है। एपी का दूसरा टर्म को हम ए प्लस डी लिखते हैं, 10 प्लस 10 20। तीसरा टर्म ए प्लस 2d, 2 इंटू 10 20 प्लस 10 30। चौथा टर्म ए प्लस 3d। फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d। कुछ समझ में आ रहा है? कोई भी टर्म बोलेगा तो उससे एक कम डी मेरा आंसर होगा। अगर कोई बोलेगा कि बताओ टी 20th टर्म क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा सर, ए प्लस 19d, एक कम डी लगा देंगे। चलो टी 99 क्या होगा, कुछ नहीं, ए प्लस 98d। मतलब किसी भी एपी का अगर nth टर्म बोलेगा निकालने के लिए, मान लो अगर कोई बोल दिया कि बताओ टी 1000 टर्म क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ए प्लस 999d। ठीक है, तो समझ में आया होगा उसको लिखने का तरीका। इसी से ये फॉर्मूला आया है। एक फॉर्मूला है एपी का Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म्स बोलेगा उससे एक कम डी लगा देंगे तो Tn हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहेगा इससे। एक फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है इसमें, देखिए a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस, n बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। पूरे एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसको n बोलते हैं। और जो Tn होता है इसको हम दो चीज बोलते हैं, या तो लास्ट टर्म बोलते हैं या nth टर्म। nth टर्म मतलब बोलेगा 15th टर्म तो 15th, 18th टर्म तो T18th, 19th टर्म तो T19, तो वो होता है। और ये n जो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। तो ये है सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। सम ऑफ nth टर्म मतलब सारा टर्म्स दे रखा है और बोलेगा सभी को ऐड करके बताओ, तो वो होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसा इसी तरह होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हमको लास्ट टर्म पता होता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन अगर लास्ट टर्म पता नहीं है तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। इतना ही था एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट। और इतना नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म है इसमें। हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिना इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से हम सारा सॉल्व करेंगे। और इतना ही है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ T25 माइनस T15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15। ये CBSE 2023, 21 और 22 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक AP दे रखा है और इसका बोल रहा है कि T25 माइनस T15 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AP लिख लेते हैं। AP क्या है मेरे पास, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, डैश डैश डैश। तो हमें पता होता है किसी भी एपी का जो पहला टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए। तो ए इक्वल्स टू 6 और जो डिफरेंस होता है कॉन्जुगेटिव, टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स का, सभी का क्या है 3 3 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो गया मेरा 3। अब हमें निकालना है T25, तो निकाल लेते हैं हम T25। T25 फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n की जगह 25 अगर हम रखेंगे तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 24d। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स बोलेगा उससे एक कम डी a में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। पहला टर्म है क्या मेरा 6 और 24 इंटू डी का वैल्यू है 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 72, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 78। अब आ जाइए टी दूसरा क्या है, T15 का वैल्यू निकालना है। तो T15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं a प्लस 14d। सॉरी, a का वैल्यू है 6 प्लस 14 इंटू डी का वैल्यू है 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 42, यानी कि ये हो जाएगा 48।
अब मुझे मेरा आ गया T25 और T15 दोनों का वैल्यू, दोनों को माइनस करके पूछ रहा है कि T25 माइनस T15 का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं, दोनों का वैल्यू हो जाएगा 78 माइनस 48 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व किया हुआ है, इसको हम हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बार रिपीट हुआ है। बोल रहा है 1 से लेकर के 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 5 से डिविजिबल तो है बट 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि 1 से 1000 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर तो 5 हो जाएगा, दूसरा नंबर 10, तीसरा हो जाएगा 15, 20, ऐसे करके कहां तक जाएगा 1000 तक। लेकिन एक और कंडीशन दे दिया है कि 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 10 को काट देंगे हम, 20 को काट देंगे, ऐसे 30 को काटते जाएंगे। तो एपी मेरा क्या बनेगा 5 बनेगा 15, 25, 35 ऐसे करके लास्ट वाला क्या हो जाएगा 995। इसलिए होगा क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए 5 कम लेंगे। अब इसमें बताना है कि ये टोटल कितना टर्म्स इसमें अवेलेबल है। टोटल मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना कि इसके बीच ये कितने टोटल नंबर है। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में क्या पता है, हमको a बराबर दे रखा है 5, कॉमन डिफरेंस सर क्या दे रखा है 15 माइनस 5, 10, 25 माइनस 15, 10, 35 माइनस 25, मतलब कॉमन डिफरेंस 10 दे रखा है। n का वैल्यू हमको निकालना है। और ये देखिए लास्ट टर्म dn का वैल्यू दे रखा है कितना 995। कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। tn इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू दे रखा है 995, a का वैल्यू दे रखा है कितना 10 प्लस n का वैल्यू कितना है नहीं पता है -1 इंटू डी का वैल्यू 10। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा इधर 995 इक्वल्स टू ए का वैल्यू यहाँ पे सॉरी कितना है 5 था, ए का वैल्यू कितना था 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 995 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब ये 5 इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 990 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 10, ये 10 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 990 बाई 10, ये कट जाएगा बराबर n माइनस 1, यहाँ से n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 99 है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 99 प्लस 1 इक्वल्स टू 100। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 100। मतलब 1 से लेके 1000 के बीच में टोटल 100 ऐसे नंबर्स है जो 5 से भी डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। ये भी आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक एपी डिटरमाइन करने के लिए जिसका थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है T3 बराबर 16 दे रखा है। T3 को हम सर क्या लिखते हैं T3 को लिखते हैं